दिवाली किस चीज़ का त्योहार है दोस्तों? दिवाली वो स्पेशल दिन है जहाँ पर ईश्वर आपको अपने पास बुलाते हैं। दुनिया में जहाँ कहीं पर भी त्योहार होते हैं, कोई भी त्योहार होते हैं, वो भगवान से रिलेटेड होते हैं, देवताओं से, देवियों से। ये कौन हैं? हम उनको याद करते हैं कि वो हमको याद करते हैं? ये बड़ी बचकानी चीज़ होगी अगर हम सोचते हैं कि हमारा लिमिटेड माइंड भगवानों को याद कर रहा है। अगर हम ऐसा कर सकते तो क्या पूरे साल में नहीं करते? ये वो स्पेशल दिन है जहाँ पर कुछ लोग बहुत खुश होंगे, बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे और कुछ लोग बहुत दुखी होंगे। क्यों अलग होता है ये दिन बाकियों से? क्यों त्योहार के दिन हमारे इमोशंस उतार चढ़ाव करते हैं? क्यों कुछ घरों में बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन बनते हैं और कुछ लोग हैं जो अपने घर को याद करते हैं? देखा जाए तो दोस्तों ये अंदर का तूफान है दिवाली का दिन। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज दिवाली है। आज के दिन बहुत से लोग दिया जलाएँगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, मिठाई खाएँगे और खिलाएँगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दुखी भी होंगे, क्योंकि उनके बच्चे, उनके परिवार वाले उनके साथ नहीं हैं। और बहुत से बच्चे भी दुखी होंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं हैं। बहुत से ऐसी फैमिलीज़ भी होंगी जो इस मोमेंट पर बहुत डिप्रेस्ड होंगी, क्योंकि वो जिनसे प्यार करते हैं, उनसे टूट चुके हैं। केवल अब यादें बची हुई हैं। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे बहुत क्लोज़ थे कुछ साल पहले तक, लेकिन अब नहीं हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे बहुत पास आ चुके हैं। बचपन में जब तक मैं क्लास 6th 7th तक था, 8th तक भी मुझे पटाखों का बहुत शौक था और अक्सर जितने पटाखे पापा लोग लाते थे, हमेशा कम ही लगते थे। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, वो अकेला बच्चा था अपने पेरेंट्स का। उसके पेरेंट्स जितने भी फायरवर्क्स लेकर आते थे उसके लिए, हम लोग ललचाते रहते थे। कभी इस बात पर ध्यान नहीं जाता था कि ये पैसे को आग लगा रहे हैं। लेकिन आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आखिर क्यों है ये स्पेशल दिन? धनतेरस के दिन लोग सोना खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं। कहते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी आपके घर आती हैं। ये सच है कि झूठ? लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या लक्ष्मी होती हैं? क्या भगवान राम और सीता जब वापस आए रावण को मार के, जिसकी वजह से हम दिवाली मनाते हैं, वो भगवान राम कौन थे? और कौन से रावण को मारा? क्या हज़ारों साल पहले किसी इंसान को मारने के लिए हम ये त्योहार मना रहे हैं? लोग कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, लेकिन क्या हम अपने अंदर की बुराई को पहचान पाते हैं? इतनी जल्दी मत बोलिए, क्योंकि अगर आप दुखी हैं, इस मोमेंट पर किसी भी बात से दुःख है, किसी से आपको नाराज़गी है, ईगो है, इसका मतलब आपके अंदर का रावण अभी भी मरा नहीं है। मैं ऐसे बहुत से फैमिलीज़ को जानता हूँ जहाँ पर माँ-बाप अपने बच्चों को छोड़ चुके हैं, क्योंकि बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स का घर छोड़ के चले गए। बहुत सी दीवारें हैं एक्सपेक्टेशंस की, पेरेंट्स की बच्चों के लिए, बच्चों की पेरेंट्स के लिए। तो आज का दिन उसी के बारे में है, कैसे आप अपने आस-पास के लोगों के बीच की दीवार को जला सकें, मौज से, एकदम खुशी में। बहुत सालों बाद मुझे अब एहसास हो रहा है कि ईश्वर हमारे अंदर का प्योर अवेयरनेस है, जिसका किसी से कोई बैर नहीं है। जब भगवान राम ने रावण को मारा तो कहा जाता है रावण को वैकुंठ मिल गया। कहानी तो ये भी है कि रावण भगवान विष्णु का एक द्वारपाल था। रावण और कुंभकर्ण, शायद जय और विजय नाम था, और किसी ऋषि के श्राप से उनको धरती पर आना पड़ गया। क्या बेवकूफ़ होते थे क्या हमारे ऋषि मुनि? किसी को श्राप दे दिया। क्या हमारे अंदर में भी वो श्राप हैं? जब भी आप किसी से नाराज़ हैं, तो आपके अंदर में एक श्राप पल रहा है। इस वीडियो को बनाने का मुझे आज इसलिए मन किया क्योंकि एक माँ ने मुझे फ़ोन किया आज, बहुत दुखी होते हुए, रोते हुए, क्योंकि उसकी बेटी उससे दूर है। 3 साल हो गए उसकी बेटी को अपने घर पे आए। 3 साल से इस माँ-बाप ने भी अपनी बेटी को देखा नहीं है, और ना ही तो देखने का मन करता है। ना माँ-बाप बेटी को देखना चाहते हैं और ना ही तो बेटी चाहती है माँ-बाप के सामने आना। बेटी ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। इस चीज़ को उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है ये कहानी केवल एक घर की नहीं है, ऑलमोस्ट हर घर की है। हमारे आस-पास में जाल बन गया है सोसाइटी का, एक्सपेक्टेशंस का, कंडीशनिंग्स का। मैं देखता हूँ रोज़ मेरे अंदर में बनते जाते हैं जाल। जब मैं किसी को देखता हूँ
और मेरे लिए कुछ अच्छा करता है तो एक्सपेक्टेशन होती है और अच्छा करे। ये जो एक्सपेक्टेशन है यही हमारे अंदर का रावण है और इसी रावण को जलाना दिवाली है। इस दिन एक स्पेशल एनर्जी आती है दुनिया में। फिजिकली ईश्वर आसमान खोल देते हैं, अंदर का आसमान, और आपके अंदर आकर बैठते हैं। इसलिए आज के दिन हम अपने फ़ोन में जितने भी दोस्त हैं, पुराने नए, उन सबको मैसेज करते हैं, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली। लेकिन मैं चाहूँगा दोस्तों, इसको फॉर्मेलिटी बनकर मत छोड़ दें। इसको एक अपने अंदर के रावण को ख़त्म करने का एक्सरसाइज बनाएं। 10 लोगों की लिस्ट बनाइए, 10 ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जिनको आप इनफैक्ट हेट करते हैं, और उनको फ़ोन करिए, उनसे बातें करिए और देखिए अपने ईगो को जलते हुए। मैं खुद ये काम कर रहा हूँ आज। मेरी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसे लोग हैं। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जो आपका इस्तेमाल करना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब किसी वजह से वो आपसे दूर हो गया। आपके चाचा-चाची बचपन में आपको बहुत प्यार करते थे, अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ हो गई हैं। हो सकता है आपके घर के लोग, आपके पेरेंट्स जात-पात को मानते हो, आप नहीं मानते हो। हो सकता है आपके अंदर में ऐसी हैबिट्स डेवलप हो गई हों जो घरवाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। हो सकता है आपके अंदर में अनजाने में ही डिप्रेस्ड होने की टेंडेंसी आ गई हो। मुझे पता है आप छोड़ना चाहते हैं। हर एक इंसान जो किसी भी एडिक्शन में होता है, उसको छोड़ना चाहता है। ये एडिक्शन किसी शराब का नहीं है, ये एडिक्शन अंदर के स्टेट का है। ये दिवाली एक दिन की नहीं होगी, आज तो शुरुआत होगी अपने रावण को पहचानने की। मुझे याद है 2003 की बात है और मेरी दिवाली मनी थी जब मैंने अपने अंदर की सफ़रिंग को पहचाना था। मैंने रियलाइज़ किया था एक अंधेरा, कन्फ्यूज़न, इग्नोरेंस भरा हुआ है। इसके पहले मैं किताबें पढ़ता था मज़े के लिए। मुझे आचार्य रजनीश की किताबें बहुत अच्छी लगती थीं। अभी भी अच्छी लगती हैं, लेकिन अब बहुत पढ़ नहीं पाता। ये ऐसा हो गया जैसे कि बचपन में चॉकलेट खाते थे, टॉफ़ीज़ खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे। लेकिन बड़े होने के बाद एहसास हुआ कि वो अनहेल्दी है। अब किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर में ईश्वर अभी आपसे बात करना चाहता है। अगर हिम्मत ना हो रही हो अपने ईगो को देख पाने की, तो अकेले बैठिए, लिखिए पिछले 1 साल में कौन-सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा दुखी किया? आज कौन-सी चीज़ है जो आपको बार-बार आँखों में आँसू ला रही है? अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ चालू की है, डेस्टिनी ऑफ सोल्स। पहला चैप्टर ही ग्रीफ़ के बारे में है। जब हस्बैंड वाइफ़ में से एक मर जाता है, तो दूसरा कितना दुखी होता है। अभी रिसेंटली मेरे एक चाचा की डेथ हुई है और मुझे पता है जो हाल चाची का होगा, वो हम में से कोई नहीं जानता। वो एक्सपीरियंस केवल हमारी चाची का है और भगवान न करे किसी को भी उससे गुज़रना पड़े, लेकिन सबको गुज़रना पड़ेगा। वो दुःख, वो पेन, वही रावण है। और जिस दिन चाची इस चीज़ को देख पाएँगी कि उनके हस्बैंड, उनकी डेथ नहीं हुई है, उस दिन उनकी दिवाली मनेगी। तो दोस्तों, रावण हमारे अंदर बैठा हुआ बेहोशीपन है, अनअवेयरनेस है। हर रोज़ इकट्ठा होता है, कभी-कभी थोड़ा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा। अपने दुःखों को अवेयरनेस के दिए से गायब करिए। एक ऐसा स्टेट ले आइए जिसमें दिवाली केवल 1 दिन ना रहे, हमेशा-हमेशा के लिए दिवाली हो जाए। कुछ साल पहले मेरे साथ एक हमारे फ्रेंड थे, हमारे साथ ही रहते थे, बीमार हो गए थे, चुप थे, करीब 6 महीने तक कुछ बोला नहीं उन्होंने, और दिवाली के दिन आसमान में पटाखे जल रहे थे। कुछ दिन बाद उनके पास कृष्णमूर्ति की कुछ किताबें आई थीं ट्रांसलेट करने के लिए। उसको ट्रांसलेट करते-करते उनके अंदर कुछ हुआ। उनके अंदर का अंधेरा उजाले में बदल गया। दोस्तों, अंधेरा है, लेकिन वो एक परत है, बाहर की परत है। अंदर में बहुत बड़ा उजाला है और ये सारी बातचीत के अंदर गहरे में जो साइलेंस है, वो दिवाली है। दिवाली रोशनी का त्योहार नहीं है, दिवाली है एनलाइटनमेंट का त्योहार। दिवाली है भगवान राम के आत्मज्ञान का त्योहार, और भगवान राम कोई और नहीं, आप खुद हैं। इस दिवाली से एक प्रण करिए कि जो भगवान आपसे जो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो साइलेंस आप उनको रोज़ देंगे।
चाहे मंदिर में बैठें, चाहे बेडरूम में बैठें, कुछ देर के लिए अपने अंदर के भगवान के पास जाएँगे, क्योंकि दिवाली का मतलब है एक ऐसा दिन जब हम सब भगवान को महसूस करते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस के रूप में। बच्चे तो एक्साइटमेंट के रूप में करते हैं, लेकिन बड़े इमोशनल डिस्टर्बेंस के रूप में। गरीब और गरीब महसूस करता है, अमीर और अकेला महसूस करता है, लेकिन हम सब के सब डिस्टर्ब्ड होते हैं और इस डिस्टर्बेंस को देख पाना और उसमें से बाहर निकल पाना, यही असली दिवाली है। और ख़ास तौर से दोस्तों, इस दिवाली पर अगर आप थोड़ा-सा अवेयर हो जाएँ, तो आप प्रेज़ेंस को महसूस कर पाएँगे। अपने प्रियजन की जो शरीर छोड़ गए हैं और अपने भगवान की, जो कभी शरीर पकड़ते ही नहीं, लेकिन वो हमेशा आपके पास रहते हैं। उनकी प्रेज़ेंस को फ़ील कर पाएँगे। हैप्पी दिवाली।